श्री महर्षि पतंजलि जी ने योग दर्शन की जो युग सूत्र की हमें दिशा बताई है योग की यात्रा के लिए, उन्होंने 4 पाद में हमें सिखाया गया है कि हम योग यात्रा हमारी कैसे आरंभ करें। तो पहला है समाधि पाद, दूसरा साधन पाद, तीसरा विभूति पाद और चौथा कैवल्य पाद। योग सूत्र को ये चारों पाद में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है और कुछ सूत्र उसमें उन्होंने बताए हैं कि हम अपनी योग यात्रा कैसे संभव कर सकते हैं, किस तरह हमें हमारे योग पथ पर चलना है। तो हम पहला हमारा जो पाद है समाधि पाद, उसे हम शुरू करते हैं। पातंजल योग सूत्र पाठ समाधि पाद अथ योगानुशासनम। अथ यानी अब, योगानुशासनम यानी परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। अनुवाद: अब परंपरागत योग विषयक शास्त्र आरंभ करते हैं। व्याख्या: योग की परंपरा अत्यंत प्राचीन है। यह संपूर्ण सृष्टि, प्रकृति तथा पुरुष के संयोग की ही अभिव्यक्ति है। इसीलिए इसके हर कण में वह पुरुष चेतन तत्व व्याप्त है। प्रकृति जड़ है जो पुरुष के संयोग से ही अपनी अभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त करती है। जीव का विकास भी इन दोनों के संयोग का ही परिणाम है। ये दोनों तत्व इस प्रकार संयुक्त है कि इनकी भिन्नता का ज्ञान सामान्य जन को नहीं होता। प्रकृति दृश्य है तथा पुरुष दृष्टा। जीव में जो आत्म तत्व है वही पुरुष है तथा प्रकृति को उसने अपने कार्य संपादन के लिए ग्रहण किया है। इसीलिए इस जीव का वास्तविक स्वरूप उसकी यह चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है, जिसने प्रकृति को अपना माध्यम बनाया है। जीव में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्रियां आदि इन दोनों के संयुक्त रूप का प्रतिफल है। चित्त इन दोनों के संयोग का प्रथम रूप है, जिसमें एक और सांसारिक भोग की वासनाएं निहित है तथा दूसरी ओर यह पुरुष की ओर आकर्षित होकर जीव के लिए मुक्ति का मार्ग दिखाता है। यही उसकी अविद्या तथा विद्या शक्ति है। अविद्या ही जीव को संसार के भोगों की ओर आकर्षित करती है, किंतु इसका विनाश होने पर मनुष्य में विद्या जनित संस्कार दृढ़ होकर उसे मुक्ति दिलाते हैं। इस स्थिति में वह चैतन्य आत्मा प्रकृति के साथ अपने संयोग को छोड़कर पुनः अपने रूप में स्थित हो जाती है। यही जीव की कैवल्य तथा मोक्ष की अवस्था है। यह योग दर्शन उन समस्त विधियों का प्रतिपादन करता है जिससे साधक अपने प्रकृतिजन्य समस्त विकारों को दूर कर उस आत्मा के साथ संयुक्त होता है। इस आत्मा स्वरूप की उपलब्धि के लिए वह शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अहंकार आदि का पूर्ण परिशोधन कर उन्हें इस योग्य बना देता है कि वह वास्तविक स्वरूप आत्मा को पहचान सके तथा उसी में स्थित हो जाए। इन सब के लिए एक ही विधि है चित्त की वृत्तियों का निरोध करना, जिनके लिए ये 8 साधन है: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि। इन साधनों के विधिवत अनुष्ठान से ही मनुष्य उस परम पद को प्राप्त करता है। महर्षि पतंजलि ऐसे ही समस्त मानव पयोगी ग्रंथ योग दर्शन का आरंभ करते हुए इस प्रथम सूत्र में कहते हैं कि अब इस परंपरागत योग शास्त्र का आरंभ करते हैं। यह शास्त्र एक अनुशासन है जिससे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है एवं मनुष्य अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाता है।